नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में दिल्ली में जो आपको टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट पर गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग बता दूं, अभी हाल फिलहाल में हमें कोई भी दिल्ली में टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट पर गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है। थोड़े दिन पहले हमें एमसीडी में नर्सरी टीचर के लिए गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, तो उस पर आपके कुछ सवाल थे। बाकी वैसे भी आप मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछते रहते हैं दिल्ली में टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट पर गेस्ट टीचर से संबंधित, तो आज की वीडियो में उसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी दोस्तों बस मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली में टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट पर टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से परमानेंट जॉब में सिलेक्शन लेना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसको एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्शन लेना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ये तो आपको भी पता है, क्योंकि दोस्तों जब दूसरी तरफ हम गेस्ट टीचर की बात करते हैं तो उसमें वो वाला सीन होता है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, आपकी जगह कब परमानेंट टीचर आ जाए और आपको निकाल दिया जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप मान के चलो ऐसे कुछ बॉर्डर पर है, मतलब जो शादी वादी वगैरह कर लेते हैं एज ए गेस्ट टीचर ही, तो बाद में अगर उन्हें निकाल दिया जाएगा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी तो यही राय है, आप अच्छे से मेहनत करिए और जो परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलती है उस पर सिलेक्शन ले लीजिए। ज़रूरी नहीं दिल्ली, अगर आप दिल्ली से बाहर भी पढ़ा सकते तो वहाँ भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आप सिलेक्शन ले लें गवर्नमेंट सेक्टर में कोशिश करें आप परमानेंट पोस्ट पर लें, तो फिर वहाँ पर आप सेफ हो जाते हैं। बाकी जब तक आपकी परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलती है जब तक आप एज ए गेस्ट टीचर पढ़ा सकते हैं। बाकी दिल्ली का थोड़ा सा ठीक रहता है सेंट्रल स्कूल के अपेक्षा। सेंट्रल स्कूल जैसे केवीएस की अगर मैं बात करूँ तो अगर मान के चलो उसमें आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो ज़रूरी नहीं होता आपका स्कूल अलॉट किया जाएगा नहीं किया जाएगा और कब आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा ये ठीक होता है कि अगर मान के चलो आपका सिलेक्शन हो गया तो निश्चित रूप से आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और मैंने कुछ स्कूलों में देखा है 2014 से गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं एज ए गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको अभी तक नहीं निकाला गया है। बाकी कुछ को निकाल दिया गया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब दिल्ली में जो आपको गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है वो दो तरह से मिलती है, एक एसएससी सर्व शिक्षा अभियान या फिर आप उसे समग्र शिक्षा अभियान भी बोल सकते हैं, और दूसरी होती है आपकी नॉर्मल। ठीक है, अब एसएससी के अंतर्गत जो निकलते हैं उसमें ये फ़ायदा होता है, एक तो आपको सैलरी ठीक देखने को मिलती है, मतलब सैलरी से मेरा तात्पर्य आपकी छुट्टियों के पैसे नहीं कटते हैं, आपकी मंथली बेस पे फिक्स सैलरी होती है। लेकिन अगर जब नॉर्मल जो आपकी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट होती है वो डेली बेस पर होती है और आप छुट्टी वगैरह करते हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई छुट्टी होती है तो उसमें आपके पैसे कट जाते हैं। तो इस हिसाब से एसएससी थोड़ा सा ठीक रहता है। और जो मैं आपको बात कर रहा था 2014 से कुछ टीचर्स को अभी तक नहीं निकाला गया है, तो दोस्तों वो एसएससी के अंतर्गत ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो एसएससी और नॉर्मल देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी गेस्ट टीचर को आप कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे एसएससी के अंतर्गत जो दिल्ली में गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकली है नॉर्मल निकली है, तो एसएससी वाला थोड़ा सा अपने आप को सेफ फील कर सकता है कि पहले उसे निकाला जाएगा जो नॉर्मल, उसके बाद शायद से एसएससी वालों को निकाला जाए। ठीक है, तो एसएससी में आपको सैलरी भी ठीक देखने को मिलती है। और ये भी मैंने सुना है, इसका कंफर्म नहीं है मेरे पास न्यूज़, मतलब कोई ऑथेंटिक वो नहीं है नोटिस वगैरह, लेकिन सुना है तो दोस्तों अब आप जानते हैं सच ही हो जाता है ना। तो फिर ये होता है कि जो एसएससी की सैलरी देते हैं वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो ये आपकी नॉर्मल रिक्रूटमेंट आती है तो इसकी जो सैलरी देती है ये देती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट से मेरा तात्पर्य दिल्ली गवर्नमेंट है। अब ये मत बोलना दिल्ली स्टेट ने, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पता है, लेकिन दिल्ली सरकार अलग है केंद्र सरकार अलग है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो एसएससी के अंतर्गत जो टीचर लगे पड़े उनकी सैलरी भी जल्दी आ जाती है, किन की अपेक्षा जो नॉर्मल है। सैलरी आपको दोनों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन 1 2 3 4 दिन का आपको गैप देखने को मिलेगा, जिससे कोई खासा फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप दिल्ली में गेस्ट टीचर बन ही रहे जब तक परमानेंट रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो एसएससी के अंतर्गत लग जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी जब हम फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें ये पहले क्या करते थे, पहले से तात्पर्य 2018 है उससे पहले ये आपके 10-10 मार्क्स लेते थे सबके, जिसकी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो होता है 10th के 12th के ग्रेजुएशन के बीएड के या फिर आपने डाइट जेबीटी बीटीसी इत्यादि का रखा है उसका। ठीक है, लेकिन समय के साथ ये बदल गए हैं। अब ये क्या करते हैं, उन्हें कम महत्वता देते हैं, जो आपकी 10th 12th होती है और जो आपने ग्रेजुएशन करी है बीएड करी है इसके ज़्यादा, मतलब जो पहले 10-10 नंबर का था अभी ऐसे करते हैं कि 10-10 उनके कर दिए, 30 आपके बीएड के कर दिए और 30 आपकी ग्रेजुएशन के कर दिए। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वता अब देते हैं इक्वल नहीं रखते। पहले इक्वल रखते थे भाई, अगर 10th 12th के आपके 10 मार्क्स में से काउंट हो रहे हैं तो ग्रेजुएशन और आपकी बीएड या बीटीसी के भी 10 में से काउंट होंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता। अब जो अगर आपने ग्रेजुएशन या बीएड में अच्छे या फिर डाइट जेबीटी बीटीसी इत्यादि में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर रखे तो संभावना होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, सबकी मेरिट जब निकलेगी भविष्य में जब आपको पता चल जाएगा, वो अपने काउंट करके देख लेना, और उसमें जिनके अभ्यर्थियों के जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा मेरिट जाएगी, कोई एग्जाम वगैरह नहीं लिया जा रहा, ना ही आपसे कोई इंटरव्यू लिया जा रहा, बस आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने अच्छी परसेंटेज प्राप्त करी अपने 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपकी डाइट जेबीटी बीटीसी इत्यादि, तो फिर उनकी मेरिट भी हाई चली जाती है और उसके आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब एसएससी और नॉर्मल की मैं बात करूं, जिनकी ज़्यादा ही हाई मेरिट चली जाती है उनके एसएससी के अंतर्गत सिलेक्शन हो जाता है, और जिनकी थोड़ी सी कम मेरिट रहती है उनका नॉर्मल रिक्रूटमेंट गेस्ट टीचर की
एज ए गेस्ट टीचर दिल्ली में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो बस यही फ़र्क होता है और दोनों में किसी का ही हो जाए। देखो जब तक जॉब नहीं लग रही ठीक है, लेकिन आप एज ए गेस्ट टीचर अपने आपको बिल्कुल परमानेंट टीचर ना समझे, उसके एज ए परमानेंट टीचर के आधार पर ही आप अपने आप को सारी मतलब जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, घर ले रहे हैं या फिर शादी वगैरह कर रहे हैं, लोन वगैरह ले रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, गेस्ट होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट पोस्ट पर आप कुछ भी कर सकते हैं और गेस्ट टीचर पर आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, अगर आपके पास बैकअप है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं। तो बस दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस यही है। जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है पीआरटी के लिए, वही आपके 10 12 तो होगी आपके पास, उसके बाद डाइट जीबीटी बीटीसी इत्यादि, और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें दोस्तों सीटेट के मार्क्स नहीं जुड़ते। ठीक है, बस आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पीआरटी के लिए। जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, अपने पीआरटी क्षेत्र में अपना डिप्लोमा वगैरह प्राप्त किया हुआ, तो आप जानते होंगे कहाँ कहाँ से पीआरटी क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। बाकी जब टीजीटी की बात करते हैं तो वही इसमें सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें भी आपके सीटेट के मार्क्स नहीं काउंट होते। बाकी 10 12 ग्रेजुएशन और बीएड तो आपके पास होनी ही चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी पीजीटी की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें भी सिंपल सही है, आपकी 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आप परमानेंट पीजीटी की रिक्रूटमेंट देखते होंगे, अगर आपके 60% अबाव होते हैं आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में, तो आपसे बीएड की डिमांड नहीं की जाती। अगर आपका पीजीटी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको समय मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गेस्ट टीचर में ऐसा नहीं होता। गेस्ट टीचर में आपके पास बीएड होना कंपलसरी, अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। और बाकी आप जानते हैं मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में पीजीटी में आपसे सीटेट की डिमांड नहीं की जाती, यहाँ तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। बाकी दोस्तों मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जो गेस्ट टीचर की प्रथा इन्हें खत्म कर देना चाहिए, होनी नहीं चाहिए। जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है उसमें भी यही बात की गई है कि गेस्ट टीचर की जो प्रथा है इसे खत्म किया जाएगा। इससे फ़ायदा होगा, जो इनका ये रेशियो चलता है कि 30 या 25 बच्चों पे एक शिक्षक चाहिए, तो जब गवर्नमेंट सर्वे वगैरह करती है, फिर आला अधिकारी जो भी सर्वे करते हैं उसमें गेस्ट टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो इनकी जो खाना पूर्ति होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर एक गेस्ट टीचर रखेंगे तो फिर निश्चित इन्हें परमानेंट टीचर लेने पड़ेंगे, और अगर परमानेंट टीचर लेने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको, या फिर जल्दी आपको हर साल मिल जाए, 2 साल में एक बार मिल जाए परमानेंट टीजीटी पीजीटी पीआरटी या फिर नर्सरी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इसका यही फ़ायदा होगा, क्योंकि गेस्ट टीचर जब लग जाते फिर इन्हें टीचर्स की ज़रूरत होती नहीं है, होती है तो अपने गेस्ट को बुला लेते हैं और फिर आपको रिक्रूटमेंट काफ़ी समय बाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर एक गेस्ट टीचर की प्रथा खत्म हो जाए तो फिर आप जितनी मेहनत करोगे, मान के चलो एक रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर बहुत जल्द आपको दूसरी रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, अगले साल फिर तीसरी मिल जाएगी। इस संभावना होगी, अगर आप वाकई में ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो तो किसी न किसी रिक्रूटमेंट में आपका परमानेंट पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब हम परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात ही कर रहे हैं तो आपको पता है DSSB ने साल के स्टार्टिंग में, मतलब 2022 के स्टार्टिंग में नोटिस निकाल दिया था, अपना कैलेंडर जारी कर दिया था एक तरह से, जिसमें उन्होंने शेड्यूल बता रखा था कि कब पीजीटी की रिक्रूटमेंट निकलेगी, एग्ज़ाम कब होगा परमानेंट, जब कब टीजीटी की निकलेगी, कब पीआरटी की निकलेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अब जब हम केवीएस की बात करते हैं तो आपको अब तक तो पता चलेगा केवीएस की रिक्रूटमेंट भी आपकी आने वाली है। अभी कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आप सोशल नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा बात घूम रहे हो और आप भी उससे निश्चित रूप से अवगत होंगे। तो इस बार देखते हैं शायद से आपकी क्लैश हो जाए, मतलब DSSB और केवीएस की रिक्रूटमेंट एक साथ देखने को मिल जाए। इसमें उन अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा जो किसी एक रिक्रूटमेंट के लिए समर्पित है। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि दोनों की तैयारी कर ले, अगर क्लैश हो जाती है तो फिर दोस्तों उसमें, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कंपटीशन आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, तो फिर आपका दोनों में सिलेक्शन ना हो। और कुछ अच्छे होते हैं अभ्यर्थी, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे होते हैं, पहले भी मेहनत कर रखी होती है, तो वो दोनों में सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। इसमें जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं DSSB में ज़्यादा अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, उसकी अपेक्षा केवीएस में कम बनना चाहते हैं। केवीएस बुरा नहीं है, बस केवीएस का दोस्तों ये होता है कि आप जानते हैं सेंट्रल स्कूल होते हैं, पूरे देश भर में इसके स्कूल होते हैं, तो कभी आपको कहीं भेज देंगे दक्षिण भारत, कभी उत्तरी भारत, कभी कहीं, ठीक है, आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये नहीं कि हर साल हो रहा है, आपको कुछ समय दिया जाता है, लेकिन आपकी संस्कृति सभ्यता चेंज होती रहेगी और आपको पूरा देश घूमने का मौका मिलेगा। अगर आप सच में मेधावी छात्र होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ मैं मेधावी शिक्षक शब्द का उपयोग करना चाहूँगा, तो फिर आपको देश से बाहर विदेश में पढ़ाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, बाकी जब हम दिल्ली की बात करते हो, बस यहाँ पर दिल्ली में आपको पढ़ाना पड़ेगा जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, तो बस इसीलिए अभ्यर्थी सोचते हैं कि दिल्ली में उनका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए दिल्ली में कंपटीशन भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में रिक्रूटमेंट देखने को मिली उसमें कुछ केवीएस के टीचर हैं, टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका दिल्ली में भी सिलेक्शन हो गया, तो अपनी केवीएस की पोस्ट को छोड़ के अब यहाँ पर दिल्ली में सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो बस ऐसा ही होता है। तो इसलिए जो केवीएस में वहाँ पर आपको थोड़ा कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, अगर आप उसके लिए ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं केवीएस की। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, आप एक भावी शिक्षक है, आपको कहाँ पर शिक्षक बनना है। बाकी अगर आप दोस्तों DSSB या फिर केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर, तो आप हमें दोस्तों टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर हमें फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।